आप लोग शायद इस मुकाबले के बारे में जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जीत की कहानी जो सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह थी जबरदस्त कमबैक और एक ऐसा जख्म जो लखनऊ की टीम शायद लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। आईपीएल का 5वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। पहली नजर में मैच बिल्कुल साधारण लग रहा था, लखनऊ ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया था, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आई और उनके शुरुआती 4 विकेट ऐसे गिरे जैसे कोई भी बल्लेबाज आ रहा है और बस जा रहा है। पूरा मैच लखनऊ के हाथ में दिख रहा था। फैंस को लग रहा था कि अब यह मुकाबला खत्म है, लेकिन यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने इस हार को जीत में बदल दिया। इस मुकाबले में टॉस जीतकर दिल्ली की टीम पहले फील्डिंग करने का फैसला लेती है और लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करती है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दिल्ली का यह फैसला बिल्कुल सही साबित होगा, क्योंकि एक तरफ मिचेल मार्श और दूसरी तरफ ऋषभ पंत ओपनिंग करने आते हैं। दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी लखनऊ को पहला बड़ा झटका लगता है। ऋषभ पंत रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद मैदान पर आते हैं एडन मार्करम, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। सिर्फ 8 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं आयुष बादौनी, लेकिन उनका दिन भी अच्छा नहीं रहता और वो 3 गेंद खेलकर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद उम्मीदें थी निकोलस पूरन से, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाते और 8 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मिशेल मार्श क्रीज पर टिके रहते हैं और पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। फिर मैदान पर आते हैं अब्दुल समाद और यहां से मैच थोड़ा बदलता हुआ नजर आता है। अब्दुल समद तेजी से रन बनाते हैं और 25 गेंदों में 36 रन की अहम पारी खेलते हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल होता है। इसी दौरान मिशेल मार्श भी 28 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद मुकेश चौधरी आते हैं और 11 गेंदों में 14 रन का योगदान देते हैं। अंत के ओवरों में शाहबाज अहमद एक छोर संभालने की कोशिश करते हैं और 16 गेंदों में 15 रन बनाते हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाज लगातार आउट होते जाते हैं। निचले क्रम में कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाता और पूरी टीम 18.4 ओवर में 141 रन पर ऑल आउट हो जाती है। अगर गेंदबाजी की बात करें दिल्ली की तरफ से, तो लुंगी, इंगिडी और टी नटराजन शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट लेते हैं। वहीं कुलदीप यादव 2 विकेट और अक्षर पटेल 1 विकेट अपने नाम करते हैं। अब दिल्ली के सामने था 142 रन का लक्ष्य, देखने में छोटा लेकिन मैच के हिसाब से काफी चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत बेहद खराब होती है। केएल राहुल पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी का शिकार बन जाते हैं और बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। दूसरे ओपनर भी ज्यादा देर नहीं टिक पाते और सिर्फ 5 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद नीतीश राणा थोड़ी उम्मीद जगाते हैं और 17 गेंदों में 15 रन बनाते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते और आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं अक्षर पटेल, लेकिन उनका दिन भी खराब रहता है और वो बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। शुरुआत से ही दिल्ली की टीम दबाव में नजर आती है। विकेट लगातार गिरते रहते हैं और यहीं से मैच पूरी तरह से लखनऊ के पक्ष में चला जाता है। आज के मुकाबले में असली हीरो बनकर उभरे समीर रिजवी, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख बदल दिया। जब एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुकाबले में पूरी तरह हावी नजर आ रही थी और लखनऊ सुपर जायंट्स की स्थिति कमजोर दिख रही थी, तब समीर रिजवी ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में 70 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 6 जोरदार छक्के शामिल थे। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालकर जीत की ओर पहुंचाया। इस शानदार पारी में उनका अच्छा साथ निभाया ट्रिस्टन स्टब्स ने, जिन्होंने 32 गेंदों में 39 रन बनाए। उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल था, जिससे टीम को स्थिरता मिली और लक्ष्य तक पहुंचना आसान हुआ। इन दोनों की शानदार साझेदारी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह मुकाबला सिर्फ 4 विकेट खोकर 17.1 ओवर में ही जीत लिया। लेकिन इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे समीर रिजवी, जिनकी धमाकेदार पारी ने हारती हुई बाजी को जीत में बदल दिया।